लोगों को काफ़ी हद तक अंदाज़ा तो है कि क्या होने जा रहा है। कि 2 स्लैब हो जाएँगे ये सबको पता है। सीमेंट सस्ता हो जाएगा। ऑटोमोबाइल पर जीएसटी 28% से घट के 18% हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बाज़ार में पहले से लोग इसका अंदाज़ा लगा चुके हैं। अब तक प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि दिवाली ये डबल दिवाली होने जा रही है, बड़ा धमाका होने जा रहा है, तो शायद लोगों ने अपने बाइंग को ही टाल दी होगी। जो इंपॉर्टेंट खरीदारी है, मान लीजिए किसी को कार खरीदना है, किसी को एसी खरीदना है, किसी को और कोई बड़ी शॉपिंग करनी है, तो लोगों ने थोड़ी सी टाल दी। तो बाजार चल के फिर थोड़ा सा नीचे आ गया और ये टैरिफ वाली निश्चितताएं बाजार को परेशान कर ही रही थी। तब तक ये एससीओ वाला इवेंट भी नहीं हुआ था। तो लगभग हमने देखा था कि ऊपरी लेवल से करीब 650 पॉइंट के आसपास से गिरावट निफ्टी में आ गई थी। तो कल का सत्र यह रहा कि 3 दिन की गिरावट निफ्टी में थमी। 5 दिन की जो गिरावट हो रही थी निफ्टी बैंक में, कल उस पर ब्रेक लगते हुए दिखा और बाजार के लिए जो यहां से अब इंपॉर्टेंट जो इवेंट होगा वो कल होगा। वैसे आज भी एक बड़ा अहम इवेंट है। आज से सेमीकॉन इंडिया 2025 की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। कल सीईओ राउंड टेबल है। तो सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां, ये सारी की सारी आज के सत्र में फोकस में रहने वाली हैं। सेटअप की बात करें तो बाजार में देखिए थोड़ा ऑप्टिमिज्म आया तो है। और ऑप्टिमिज्म कब आता है? जब हम कुछ क्रूशियल लेवल को फिर से रीगेन कर लेते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि 24,601 बाजार के लिए हर्डल है। इसके ऊपर अगर बाजार क्लोजिंग दे देता है तो फिर टेक्सचर थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। बाजार के लिए हम कह सकते हैं कि बड़ा जो पेन पॉइंट है शरद में, वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में कल हमने तेजी देखी तो कल 5 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगी तो, लेकिन जितना गिरा है निफ्टी बैंक उसके अनुपात में अगर आप देखेंगे तो कल की तेजी कुछ नहीं रही। कल हमने 54,000 के ऊपर की क्लोजिंग हालांकि दी है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि हम तो 56,200 के स्तर के आसपास गिरे हैं। तो अभी भी उस स्तर से करीब करीब 2,200 पॉइंट अभी भी नीचे है निफ्टी बैंक। तो वहां से उत्साह नहीं आ रहा है। अगर हम एफआईज की बात करें, देखिए कल की बाजार की तेजी के बावजूद भी एफआईज की तरफ से कैश में बाइंग का फिगर नहीं आया। हालांकि जो सेल का जो फिगर रहा वो छोटा रहा। क्वांटम हमने देखा कि कम था। और अगर आप कुछ में कुछ और चीज जोड़ेंगे, जैसे कि अगर आप देखिए कि स्टॉक फ्यूचर्स जोड़िए और इंडेक्स फ्यूचर्स, तो नेट नेट आपको ये बाइंग के आंकड़े दिखाई देंगे। और इसके चलते हमने देखा कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है एफआईज की, वो बढ़ के हो गई है 9.27%, 9% के ऊपर निकली है। लेकिन अभी काफी ज्यादा शॉर्ट है। एफआईज के पास काफी ज्यादा गुंजाइश है अपनी पोजीशंस को कवर करने की, यानी कि शॉर्ट्स को कवर करने की। तो देखते हैं ये कब होता है। चीजें तो आपके पक्ष में है। कल जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा आया 1,86,000 करोड़ रुपए। पीएमआई के डेटा आए थे, 59 के ऊपर की रीडिंग आई थी। इसके अलावा हमारे जीडीपी के नंबर आए 7.8% ग्रोथ रही है Q1 में। तो सारे के सारे जो ट्रिगर्स हैं अपने पक्ष में है। एक चिंता है बाजार के लिए और वो है रुपए की। और रुपए की मुझे लगता है कि देखिए ये बहुत लंबा चलने वाला प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा सा अगर आपका घटता है, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो अगर आपके पास डॉलर नहीं आ रहे हैं, सिंपल टर्म्स में समझें, अगर डॉलर नहीं आ रहे हैं, अगर आपका रिजर्व भी घट रहा है, तो थोड़ा रुपए पर प्रेशर आता है। कल हमने रिकॉर्ड लोज पर रुपए को जाते हुए देखा, 88.3 के लेवल हमने रुपए के देखे। ये एक कंसर्न है। अदरवाइज आज के लिए अगर हम संकेतों की बात करें तो संकेत मैं कह रहा हूं कि मिक्स टू पॉजिटिव है। बाजार थोड़ा लाइट है, ऊपर से गिरा है, आगे एक बढ़िया इवेंट खड़ा है। और आज भी हम देखेंगे कि जो खपत वाले जो शेयर हैं, कल तो ऑटो में क्या कमाल की रफ्तार हमने देखी है। आज भी ऑटो, सीमेंट, इसके अलावा हम देखेंगे कि रिटेल, क्विक कॉमर्स जैसी जो कंपनीज हैं, एफएमसीजी, ये सारे के सारे फोकस में रहेगा। और हो सकता है कि ऐसा नहीं कि लोग इवेंट का वेट करेंगे। बाजार तो बड़ा मैच्योर है ना, बाजार तो पहले ही डिसाइड कर लेता है, बाजार पहले ही अपॉर्चुनिटीज को भांप लेता है। ये सारी की सारी चीज देखिए कि आज दिन भर हमारे रडार पर, हमारे फोकस में, या फिर जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, उनके रडार पर कौन से शेयर होने चाहिए। शुगर शेयर, क्योंकि गन्ने के रस से इथेनॉल को बनाने की मंजूरी फिर से मिल गई है, ये बहाल हो गया है शुगर सिरप से। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया समिट हो रहा है, काफी बड़ा इवेंट है। करीब करीब 50 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 2,500 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे। ज्वेलरी शेयर फोकस में रहेंगे क्योंकि सोना नए शिखर पर है और चांदी 14 साल के हाइस पर है। और ये गोल्ड वाली जो कंपनीज होती हैं, ये मतलब इनके लिए रॉ मटेरियल है गोल्ड,
तो थोड़ा सा देखते हैं क्या इंपैक्ट आता है। और ये बीएसई का शेयर फोकस में रहेगा, क्योंकि आज से पहली बार हो रहा है कि निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो मंगलवार को हो जाएगी। हालांकि लोगों को थोड़ा सा कम समय मिला है इस एक्सपायरी के लिए पोजीशन करने में, देखते हैं क्या असर होता है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कह रहे हैं कि बीएसई पर थोड़ा सा वॉल्यूम घट सकता है। कल हमने बड़ी तेजी देखी है बीएसई के शेयर में, करीब 5% के आसपास की। देखते हैं उस गेंस को टिका पाता है बीएसई या फिर नहीं, इस पर यह नजर रहने वाली है। शरद, नज़र ज़रूर रहेगी, और बीएसई अगर कुछ नए प्रोडक्ट्स ला रहे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगा। ऐसा हम देखे हैं कि बहुत सारे अच्छे नए स्ट्रैटेजीज़ भी बीएसई लेके आ रहे हैं, नए मैनेजमेंट जब से आए हैं। लेकिन अभिषेक, ये तो बात हो गई। एक बार निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे भी बात कर लेते हैं। 24,600 पे आपने बहुत इंपॉर्टेंटली कहा भी था कि लेवल्स को रेस्पेक्ट किया गया, और अब देखिए डेज हाई पे क्लोज हुआ था। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की स्ट्रैटेजी ज़रा बता दें। शरद, निफ्टी बैंक दोनों की स्ट्रेटजी बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी जो टिकर टीम में फ्लैश कर रही है ना, इसको आप भी जरा ध्यान से पढ़िए। लोग तो ध्यान से पढ़ रहे होंगे। स्कॉट बेसेंट अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, हमारे भारत में वित्त मंत्री के इक्विवेलेंट, वहां पर वो पोस्ट होती है। उन्होंने फिर से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्ते अच्छे हैं और भारत अमेरिका अंत तक समाधान निकाल लेंगे। क्या अमेरिका की हेकड़ी निकल गई है? क्या हम इसका संकेत माने? ट्रंप की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट, स्कॉट बेसेंट की तरफ से थोड़ा सा नपातुला बयान आ रहा है। ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नोवारो, वो किसी और प्लेन पर हैं। उन्होंने एक भारत में एक कास्ट वाला ही मुद्दा उठा दिया कि रशिया के तेल से यहाँ के ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। बड़ी अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट उनकी तरफ से तो आई थी, लेकिन ये एक क्रूशियल स्टेटमेंट है। देखिए, स्कॉट बेसेंट की तरफ से थोड़े से बेहतर बयान आते हुए दिखे, थोड़ा सा नपातुला, जो एक स्टेट्समैन के, जो एक पॉलिटिशियन के, जो एक पॉलिसी मेकर की तरफ से जो बयान होने चाहिए, उस तरह के बयान। तो देखते हैं। देखिए, अमेरिका भी झुकेगा, अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम अपने $87 बिलियन के सामान अमेरिका में बेचते हैं और हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, तो सिर्फ हमारी जरूरत अमेरिका है, नहीं, अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। अगर जरूरत नहीं होती तो आप फार्मा को, सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स को, इन तमाम चीजों को आप टैरिफ के दायरे से बाहर नहीं रखते। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहां से मान के चलिए कि यहां से नीचे अब चीजें नहीं जाएंगी, यहां से जो भी होगा वो थोड़े बेहतर साइड पर ही होता हुआ दिखाई देगा। अब बाजार पर लौटते हैं। देखिए शरद, कल तेजी आई तो है, लेकिन अभी भी आप निफ्टी को देखेंगे तो 100 ईएमए के आसपास है, यानी कि 5, 20, 50 के नीचे है, 100 ईएमए के आसपास है निफ्टी। निफ्टी बैंक की बात करें, 100 ईएमए के भी नीचे है निफ्टी बैंक। कल की गिरावट के बाद ये क्लोजिंग कल की हमने अच्छी देखी है, और मुझे लग रहा है कि 24,500 पर जो ऑप्शंस के डेटा भी ये सजेस्ट कर रहे हैं, वहां पर ऑप्शन बिल्डअप अच्छा है। 24,500 का सपोर्ट होगा। 24,700 पर आज के लिए हम रेजिस्टेंस देखेंगे। छोटी अवधि के लिए अगर हम थोड़े से मजबूत रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 24,800, 24,500 है। 25,000 के ऊपर निकल जाएगा तो मान के चलिए कि जो हम मंदी का माहौल देख रहे थे हाल फिलहाल बाजार में, जो थोड़ी सी तनाव की स्थिति थी, वो बाजार के लिए दूर होगी। और आज के लिए रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 24,700 का रेजिस्टेंस है। 24,550 के आसपास, 24,550 से 24,600 के रेंज में मिले तो मुझे लगता है कि आज भी निफ्टी में बाइंग करके जाना चाहिए। ये स्ट्रेटजी है, शॉर्ट ना करें। बाजार में मौजूदा असर से ज्यादा मंदी दिखाई नहीं दे रही है शरद, और जो टिल्ट होना चाहिए बाजार में, अगर किसी को स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच लेना हो तो मेरा मानना है कि कंजम्पशन वाले शेयरों पर फोकस करके चलिए। कंजम्पशन के जितने भी आप ऑटो पर फोकस कीजिए, सीमेंट पर फोकस कीजिए, आप क्विक कॉमर्स, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन पे फोकस कीजिए, क्योंकि एक दौर की रैली अभी इसमें और बनेगी। हो सकता है कि तेजी के बाद हो सकता है ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार की तेजी अभी इन शेयरों में और देखने को आपको मिलेगी। शॉर्ट नहीं करना है। बाजार में लगता नहीं, ना ही गिफ्ट निफ्टी उसके संकेत दे रहा है कि बाजार में यहां से कोई नीचे की तरफ झटका लगेगा। देखिए, एक आशंका हमेशा होती है कि कुछ बहुत ही अगर नेगेटिव संकेत आ जाए तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज चीजें यहां से सुधार के प्रक्रिया में दिख रही हैं।
24,700 एक इमीडिएट मुझे लगता है कि लेवल होगा, वहां तक बाजार जाने का अटेम्प्ट करेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है शॉर्ट की तो राय नहीं है और इम्पोर्टेंट लेवल्स पे ज़रूर नज़र रखें। अभी भी गिफ्ट निफ्टी जो है पॉजिटिव इम्प्लाइड ओपनिंग करे है। एक बार निफ्टी बैंक पे भी आपकी राय लेना चाहूँगा। यहाँ पे अच्छी अपमूव देखने मिले और धीरे धीरे करके अब दिख रहा है कि प्राइवेट बैंक्स के भी थोड़ी कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं। अभिषेक, डेज हाई पे बंद हुआ था 54,000 लेवल्स के ऊपर जो है हमने देखा था, क्लोज निफ्टी बैंक की तरफ देखने मिला था। यहाँ पे लगता है कि और एक जो है अच्छी सिग्नल आ सकती है और कंफर्म्ड आप कह सकते हैं कि अब मूव्स आ सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? शरद, देखिए निफ्टी बैंक को लेकर भी अभी भी कन्विक्शन आ नहीं रहा है और निफ्टी बैंक थोड़ा सा परेशान करने वाला एरिया रहा है। अगर निफ्टी बैंक चलता तो शायद हम एफआईज की जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें भी हम कवरिंग देखते। एफआईज की तरफ से हो सकता है बाइंग आती। दो की एरियाज हैं, हम तो बार बार अब तो दर्शकों को याद ही हो गया होगा। एक निफ्टी मतलब बैंकिंग स्टॉक्स हैं, दूसरे आईटी हैं, थोड़े बहुत ऑयल एंड गैस ऑटो वगैरह में एफआईज के पैसे आते हैं। तो ये चल नहीं रहा है और कल की जो थोड़ी बहुत तेजी आई भी है ना, मुझे बहुत उत्साह नहीं दिखा उस तेजी में। हालांकि 12 में से 10 शेयर चढ़े हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा ढीला ही रहे हैं। मतलब 950 रुपए के आसपास एचडीएफसी बैंक है, उसमें थोड़ी तेजी आनी जरूरी है। आईसीसी बैंक, एसबीआई, कोई ज्यादा एक्साइटमेंट हमने नहीं देखी और निफ्टी बैंक अभी जो की ईएमएज हैं उसके नीचे ही आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आना तो चाहिए शरद। देखिए कोई ऐसी मतलब निफ्टी बैंक इतना डीकपल्ड क्यों है, ये थोड़ा सा समझ से परे है कि इतना ज्यादा डीकपल्ड क्यों। एक वजह ये हो सकती है कि थोड़ा सा ना निफ्टी से पहले चल गया था। ये फैक्ट था कि हमने निफ्टी बैंक में रिकॉर्ड हाइज बनते हुए भी देख लिए, तो वो रीजन हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल इतना डिप्रेशन वाला माहौल क्यों रहा है, ये थोड़ा समझ से परे है। आज के लिए अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक की जो रेंज रहेगी वो थोड़ी सी सीमित रहेगी। 53,800 पर निफ्टी बैंक को सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे, और मेरा मानना है कि जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा 54,200 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है और 54,500 एक प्रॉपर एक हर्डल होगा निफ्टी बैंक के लिए आज के सत्र में। थोड़ा छोटा क्वांटम रखिए, थोड़ी छोटी पोजीशन रखिए। निफ्टी बैंक में भी आप लोअर लेवल पर बाइस कर सकते हैं। मतलब जो जितनी बुरी स्थिति थी, मुझे लगता नहीं कि इससे अब ज्यादा कमजोरी होगी, लेकिन इसने बाजार के मोमेंटम को ब्रेक करने का, बाजार के सेंटिमेंट को वीक करने का निफ्टी बैंक ने काम किया है। और स्ट्रक्चर अभी भी अगर आप निफ्टी से तुलना करेंगे तो आपको कमजोर दिखाई देगा। कंफर्मेशन कब आएगा? 55,000 जब निफ्टी बैंक अचीव कर लेगा, यानी कि यहां से अगर 1,000 पॉइंट, ऐसा नहीं कि 1,000 पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए बहुत ज्यादा है, कोई ज्यादा नहीं होता है। निफ्टी बैंक अगर आप 54,000 के उस पर देखेंगे तो 2% से भी कम होता है। 55,000 अगर अचीव कर ले तो फिर मान के चलिए कि निफ्टी बैंक में जो मंदी थी, जो दिक्कतें थी, वो दूर होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला माहौल है। आप निफ्टी पर फोकस कीजिए, वहां पर पैसे बनाने के ज्यादा मौके होंगे। और कल जो थीम्स बाजार में एक्टिव थी, आज हो सकता है कि वो सारी की सारी थीम्स फिर थोड़ी सी आपको एक्टिव होती हुई दिखाई दें। हालांकि चले बहुत ज्यादा हैं, तो मतलब ऊपरी लेवल पर उनको ना पकड़ें, थोड़ा नीचे आ जाएं तो आपके लिए कंजम्पशन, सेमीकंडक्टर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टॉक्स हैं, इनमें आपके लिए हो सकता है कि आज भी मौके बनते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, निफ्टी बैंक अभी थोड़ा और वेट कर ले, छोटे ट्रेड्स ले। और ऑफ कोर्स गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव शर्मा ग्लोब कैपिटल से। बारिश बहुत हो रही थी अभिषेक। ऑफ कोर्स अभिषेक, आपसे भी एक बार बात करेंगे कि बारिश बॉम्बे में बहुत हो